नादबिन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल के अमृत नहीं पाना द्वारा राम सुखदेव जी महाराज की अमृत राम सतगुरु महाराज सतनाम पूरे दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो समन करो मनन करो शरण गुरुदयाल मेरे दे संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती सब बन कलम सात संबंध शहीद सतगुरु ने लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव सभी नर नारियों को ज्ञानी ध्यानी पंडित साध सिद्ध शंखनाल के जितने भी रास्ते धारण करते हैं मंत्र मंत्रादि सबको ये ज्ञान समझा रहे हैं। तो अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, अमर लोक अजर लोक में पहुंचना है, आत्मा को काल और जम से छुड़ाना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कल से ही बल आता है, कल के बिना बल नहीं आता। कौन सा बल? केवल का। ये केवल ज्ञान है। चालू कर यानी ब्रह्म का भी एक ही नाम है। केवल का मतलब एक ही ब्रह्म का नाम है सारी सृष्टि का, सृजनहार परमात्मा का। वो राम सब में रम रहा है और एक ही सत्स्वरूप का निजी नाम केवल। केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। केवल भज के ही केवल में मिल सकता। तो उसको कैसे भजे वो कड़ महाराज बता रहे हैं। जिसके पास ये कड़ आ जाएगी तो वो केवल जो परमात्मा है एक, उसमें आत्मा मिल, उसको बड़ कहते हैं। उसको केवल में मिलना, आत्मा को परमात्मा में मिलना बता रहे। वो कड़ कैसे है उसके लिए सदगुरुदेव यहाँ अजर लोक में महिमा कर रहे हैं। अगर ये कड़ आ गई तो पंडितों का, साधुओं का, सिद्ध का, शंखनाल के रास्ते, नवदा भक्ति सब इसमें सज जाए, मंत्र मंत्रादि सब सज जाए। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शिवलिंग जो कागलिया है ये बहुत जबरदस्त है नर नारियों। ये शिवलिंग कागलिया दान में दिया हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि जब तक कागलिया शिवलिंग जो कंठ में है अजप्पे के साथ और जिभ्या जेलेरी है, सहस्र धारा शिवलिंग पे छूटती है। तो शिवलिंग और जिभ्या कंठ में अजप्पे के साथ, शिवलिंग के साथ में, कागलिया के साथ में जो संग होता है तो रकार मकार श्वास और उश्वास चारों इकट्ठे होते हैं। अगर कागलिया के द्वारा नहीं रटोगे तो चारों इकट्ठे नहीं होते। पूरा बेखरी बाणी जिभ्या से करोगे, कंठ में अजप्पा का गुण प्रकट नहीं होगा कागलिया के साथ, तो ये चारों भेड़े नहीं होते। और रकार मकार और श्वास उश्वास चारों जब इस कागलिया जिभ्या के द्वारा चारों इकट्ठे होंगे तब वो आधा शब्द रकार नेंचर जो सत्स्वरूप का केवल निजी नाम है वो प्रकट होगा। तब ये 2.5 अक्षर की भक्ति होगी और वही आत्मा को परमात्मा में
हमने रट्या राम रंकारा सोई आत्म का धर्म का। ये आत्म धर्म है, इसके अलावा जितने भी हैं वो सब आन धर्म। धर्म तो है पर आन यानी रूप में लाने वाले। सुख देंगे आत्मा को पर रूप नहीं छू, आना जाना नहीं छू, जम की काल की बंधन छूटने। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं ये कल को समझ जाओ। जब तक ये कल नहीं समझोगे तो सदगुरुदेव ब्राह्मणों को और पंडितों को कह रहे हैं कि मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल जुग का असल दुज का जाया। हे सुख राम सुनो वैरागी, कलयुग संत कहलाए। मैं ऋषि हूं, योगी भी हूं और असल ब्रह्मा जी का जाया हुआ हूं, ब्राह्मण का शरीर। हे बैरागी तू सुन ले, कलयुग में संत कहलाया। ग्रस्त में रहकर भी संत कहलाए। आज जीवन ग्रस्त में रहा और रह करके मैंने आत्मा को कल और बल दोनों का संग करा के 2.5 अक्षर की था और परमात्मा में मिला गया, संतों के देश में थे। इसलिए सुखराम जी अजर लोक ग्रंथ का निर्णय कर रहे हैं, सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सबद ले राखू। मैं सत्सबद का रखता हूं, सत्सबद मेरे पास में। हे पंडित तू ये सारा ज्ञान सुन ले, सत्य सबद ले राखूं। तेरी बात मोही तन माई, भांत भांत ले भाकू। तेरी जितनी भी बात है हे पंडितों, साधुओं, संतों, ज्ञानी ज्ञानी सिद्ध साध, नर नारी, सब में आत्मा एक है और मेरी भी आत्मा ब्रह्म है और सब में सृजनहार विराजमान है मेरे में, और सब में ये सत्य आ सकता नहीं और आत्मा परमात्मा में मिल सकता। बस जिसके ये नर नारी का शरीर मिल गया और कागलिया, जिभ्या, रकार मकार और श्वास उश्वास 3 जोड़े बन गए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सारा खट दर्शनों का गुना, सारी तपस्या का गुना, सारा वैराग का, क्यों केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बाहे। ये केवल ज्ञान वैराग है, वैरागी है। ये माया से आत्मा को अलग करने के लिए मैं अजर लोक ग्रंथ का निर्णय कर रहा हूं। सदगुरु कहते हैं तपस्या करूं तत्त कण लिया और हृदय नहीं धारूं। समताशील सांच गे बैठा वेदा दूर निहार। ब्रह्म का नाम तत्व कण जो धारण किया मैंने श्वास प्रश्वास में, कण के साथ में, ये कण ही तो सतगुरु है, खास विधि। ये कण ही महाराज परमात्मा जिसके बुद्धि पे जम गई तो समताशील सांच 8 अंग उसके बन जाएंगे, धारण कर। और वे जितनी भी बाधा है इस आत्मा को परमात्मा में मिलने के बीच में, वो सब दूर हो जाए। और उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बैन प्यारा। ऐसा ध्यान करो उजियागर माया ब्रह्म निहार। उज्जड़ दशा हंस के चले और बैन प्यारे बोलेंगे परमात्मा मिलने के। ऐसा ज्ञान उजागर करूंगा तो माया ब्रह्म से अलग आत्मा हो जाए। माया ब्रह्म में आई अलग होने, और जब ऐसा गुण आएगा तो महाराज रेणी श्रेणी बता रहे हैं
तो उसके ऐसा गुण आ गया, वो जगत में शरीर से कैसे रहता है, उसकी क्या पहचान, वो पहचान बता रहे। ना काऊ सू हेत दोष की बैर भाव नहीं राखू, पूजा सकल भरम ले तोड़ो आद अंत ले भाकू। किसी से न तो हेत रखता हूं न बैर, न का भाव है। जो बूझता है उसके सब भ्रम तोड़, जो ज्ञान का मेरे पास में व्यापार है, इस व्यापार का जो मेरे साथ में संबंध रखता है, उसका सारा भ्रम तोड़ के उसको लाभ का दुगड़िया मिल जाता। ये श्वासो श्वास रकार मकार, वो सांस सांस ये दुगड़िए है, ये लाभ का दुगड़िया। और ऐसा जिसके लाभ का दुगड़िया आ गया नरदेई में, तो उसके समझो नो रेखा का सावा, उसके मकान का मुहूर्त जबरदस्त हो गया। और जब ऐसे मकान शरीर रूपी देही के अंदर आत्मा का दुगड़िया का मुहूर्त लाभ का आ गया, तो साधु हमने सतगुरु मुहूर्त दिया, नवनिध मुगत मिली रे सब सिद्ध कार्य की। हमने ऐसा मुहूर्त दिया, ये श्वासो श्वास विधि, ये मुहूर्त है, दुगड़िया है, लाभ का मुहूर्त। इसको महाराज फरमाते जिसके घट में आ गई है विधि, तो नवनिध मुगत मिली रे, आत्मा को नियंत्रण आ जाएगा और नवनिधि मुक्ति, 8 सिद्धि 9 निधि सारी उसकी आत्मा की पूर्ण। अनंत जन्मों से अर्ज कर रही थी से सब सिद्ध कारक, सूल सासु सब टाळ्यो जिक्र जोगणे लारा, सन्मुख चंद सुधारस पिया इस विद कारज सारा। इस विद मैंने मेरे आत्मा का कार्य करके ऐसा अजर लोक ग्रंथ बनाया है, और आप भी इस कार्य कर लो। इस ग्रंथ को सुनकर धारण करके, इस कल को अपना करके, और जहां मैं जा रहा हूं वहीं आपके सारे 9 ग्रह शांत हो जाएंगे, दिशा सूल सब खत्म हो, जिक्र जोगणी जो भी आपके है 9 ग्रह सब साफ, एक भी नहीं। सन्मुख चंद सुधारस, सदगुरु विधि को, रकार मकार को, कागलिया जिज्ञा, तीनों को काम में लिया तो समझो वो आत्मा गुरु के सन्मुख है। गुरु के सन्मुख होगी जब ऐसा कार्य होगा। कोई शरीरदारी के कितनी सन्मुख हो जाए, कुछ भी होने वाला नहीं। गुरु ज्ञान के सन्मुख होगी तब अमृत का रस पी सके, तब ये सब कार्य सिद्ध होंगे तेरे। हे आत्मा, ये कार्य सिद्ध होने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे। रेच की ध्यान पर मन न आसा, पूर की ध्यान मन चक्र विश्वासा, कुमक भवर गुफा लग जावे, जा कोई जुरा काल नहीं आवे। सदगुरुदेव फरमाते हैं रेचक ज्ञान नाक के अड़ियों ने, ऊसा सांस नाक से आता है, पूर की ध्यान मन नख चित्त, सांसों सांस जब रटना चलती है तो मन उसमें लग जाता है, और रोम रोम नख चक धूजते हैं, नाड़ियां हिलती रहती है, फड़क फड़क करती है। ऐसा इसमें गुण प्रकट होता है, और कुंभक हो जाता है भंवर गुफा, दोनों एक में एक होकर के सुखमना में ध्यान होने लग जाता है। ये भंवर गुफा की महाराज बात बता रहे हैं। फिर उसके बुढ़ापा नहीं आता, जुरा काल। भंवर गुफा में भंवरा उड़ता रहता है, वैसे शब्द का अनुभव होता है। अल्लाह चंद्र पिंगला घर सूर्य, सुखमन बरसे झेलमित नूरा, खट कवड़ा खट चक्कर सूदे, गुरु के ज्ञान मन पर मोद। अल्लाह पिंगला चंद्र सूर्य दोनों नाड़ियां चलती रहती है, और बीच में सुखमना का जब ज्ञान आ जाता है, निरंतर शब्द का अनुभव होने लग जाता है, तो कंठ पे अमृत का रस अड़ड़ के निकल। ये सुखमना की धार पे भजन, ये गुरु के ज्ञान से जब मन प्रमोद जाता है, समझ आ जाती है मन को पक्का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये यही कड़ जबरदस्त।
सारे साधन इस कड़ से सजने वाले, फिर कोई अलग साधन करने की जरूरत नहीं। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब खटकवड़ छेदन करके छई और छई पिछम के बंकनाल के, जब गुरु के ज्ञान से मैं आधा शब्द नियंचर के साथ पिंड खंड ब्रह्मांड का छेदन अनुभव करके और उस शब्द के साथ गगन मंडल में गया, तो द्वादश कमल पर एक बारी सो लांगे सो संत हितकारी, रसना जपया अजपो आवे रग रग रोम रोम लिवलावे। 12 कमल के ऊपर एक बारी है। अभी तो यही ध्यान नहीं बासने वाले को 12 कमल कहाँ थे। त्रिगुटी ब्रह्मांड आया और बस आखिर हो गया, 10वें द्वार आखिर। ये तो 11वां ही कवल है, 12वां तो ब्रह्मांड से बाहर है। एक बारी बारी तक 12वां कवल है। पढ़ा लिखा बारी जब तक नहीं खुलती है तब तक समझ जाओ त्रिगुटी लंगी नहीं। त्रिगुटी का एरिया इतना ऊंचा है। वैकुंठ लोक भी इसी में आया हुआ है। चिदानंद ब्रह्मलोक, शिव ब्रह्मलोक, भोनकाल ब्रह्मलोक, तीनों इसमें समाये त्रिकुटी पे। तो महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी तख्त पर जाए बैठा, त्रिकुटी से ऊपर जाकर मैं जब केवल पद आनंद पद में बैठा, जब जाके मेरे को त्रिकुटी लंगी, तब ये केवल की बारी लंग करके चला। वही संत हितकारी है, यानी वो परमात्मा का, संतों के देश का आत्मा बन जाए, फिर वापिस वो देही में। महाराज फरमाते वो वापिस रूप में अवतार नहीं लेना, और अगर आई रूप में तो मलमूत्र के संग से सभी ढेड़ कहा। मलमूत्र का अगर संग होगा तो फिर वो ढेड़, ये संत नहीं। मलमूत्र से ढेड़ ही कहलाता है। सारी कुर्बानी नष्ट हुई, आत्मा ब्रह्म से जीव बन गया। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि जिसको संतों के देश में, अमर लोक में, अजर लोक में मिलना है, काल जम से छूटना है, तो रसना जप्या अजपो आवे रग रग रोम रोम लिवलावे। 9 दरवाजा काल का वासा, 10वें द्वार अमर एवास। रचना से अजब पे कागलिया के साथ, धुन के साथ में जो रचना करोगे, प्रकार मकार सांसू सांस की, तो रग रग रोम रोम में ल्यूबंद सिमरन, यानी बराबर गोल माला फिरेगी। ल्यूबंद का मतलब गोल, कहीं अटकेगी नहीं। श्वास उश्वास, श्वास उश्वास, श्वास आया उश्वास, उश्वास आया सांस आया, और रकार मकार भी चलते रहेंगे। ये गोल माला फिरती, कहीं अटकेगी नहीं। और भजन करने वाला इसमें थकेगा भी नहीं। ये कड़ जैसे सही बैठ जाती है तो थकान भी नहीं आएगी। तीसरा, काम करते भी इसको कर सकते, ये नहीं भाई काम छोड़ के ही कर सकते। करते करते काम करते भी ये बराबर गोल माला फिरती रहती, घट में फिरती रहती है। मुखारबंद चलता रहता है, फालतू बात बोलता ही नहीं। रटना चलती रहती है, सूते हो तो भी चलती रहती है, खाओ पियो तो भी चलती रहती है, चलो फिरो तो भी चलती रहती है, बराबर ये रटना। तो 9 दरवाजा काल का वासा, 10वें द्वार अमर एवास। 9 दरवाजे तक जब तक आत्मा का संग रहता है, पिंड खंड ब्रह्मांड तक, तब तक जन्मना मरना, आना और 10वां द्वार अमर एवास। भंवर गुफा 12वां कमल है। मां सिद्ध शिला भंवर गुफा केवल बारी, तीनों का है गुण है। उठता हुआ शब्द मालूम पड़े, घूमता हुआ मालूम पड़े, और एक जने आकाश फोड़ करके चला गया, देही रही नहीं, बैठा है पर देही का भान। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, यह अमर वाक्य में
महाशून्य में जाय समावे, अद्भुत बात कहने नहीं आ। वस्तु बानगी ले कोई आया, यूं हरिजन ने बैन सुना। अजर लोक का महाराज वचन बता रहे हैं, परमात्मा सृजनहार कह रहे हैं, महाशून्य, शून्य पे शून्य, शून्य में साय, जहाँ हरिजन का ब्रह्मंड शून्य, त्रिकुटी शून्य, पार ब्रह्म शून्य, तीनों सुनों को चूर करके और महाशून्य ने केवल पद आनंद पद में जब समा जाता है, तो अद्भुत बात है ये कहने में। अब उद्भुत रीत का कोई जानेगा जन माई, जो भक्ति करेगा और जो उस देश में पहुंचा वो ही जान सकता। ये मन, ये अद्भुत रीत है, ये कहने से इसका आनंद आने वाला नहीं, सुनने से भी आने वाला नहीं। इसको तो धारण करोगे, इस कल को, जब भी ये आनंद ले सकते। जैसे 56 भोजन बना हुआ है, भूख लग रही है, पर मुंह में जब तक खाओगे नहीं तब तक पेट भरने वाला, भूख मिटने वाली नहीं। इसी प्रकार ये सांसों श्वास जब तक रटना नहीं करोगे इस कल से, तब तक नियंचर आने वाला नहीं। और नियंचर आए बिना ये घट पर्चे का आनंद आने वाला। मैं वानगी के मुताबिक, 100 मन धान के वानगी मुताबिक आपको इस शब्द की महिमा बता रहा हूं। नियंचर शून्य मंडल का निर्णय कर रहा हूं, परंतु इसको सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूठा में सुबह बढ़ आवे। बिरका सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख होई। ध्यान करने वाले जब ध्यान का अनुभव बताते हैं, ऐसे कौड़ों की जानकारी बताते हैं, ऐसी कड़ नेंचर के समझ कराते हैं, तो महाराज फरमाते हैं ऐसा सुख कौन ले सकता है? ज्ञान कथने वाले या सुनने वाले ले सकते हैं, धारण करने वाले ले सकते हैं। जैसे जहां उठावड़ आती है वहां खेती नहीं होती, जहां बरसात बरसती है वही खेती होती, धान वही निपजता है, उठावड़ से धान नहीं निपजता। और बीज बोता है और फिर बरसात आती है तो हलाहल खेती आती है। तो तत्कन रूपी बीज है, ब्रह्म का नाम है। और महाराज फरमाते प्रेम से इसको तू कड़ के साथ में रटेगा तो हलाहल तेरे रोम रोम में शब्द उमंग होना, ये हलाहल खेती आना, और फिर विधेय मंडल में जाकर के होद भर जाए। ऐसा महाराज फरमाते हैं बिरखा का सुख वो ही ले सकता है जो इस कड़ को धारण कर, जो कौड़ों की जानकारी वो ही कर सकता है जिसके ऐसे घट पर नियंचर की जागृति होती। सीख ज्ञान सब सुख हुई। ज्ञान सीख सीख कर कोई ऐसा सुख लेना चाहता है वो ले नहीं सकता। उस पद की प्राप्ति भी करना चाहता है तो नहीं। कोई जाने मैं शंखनाल के रास्ते से कर लूं, पूजा पाठ करके कर लूं, या मंत्र मंत्रादिक से कर लूं, या मेरे जो भी मानसिक जप से कर लूं, महाराज तो नहीं, वो एड़े नहीं जाएंगे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं अमरलोक की आपको बात बता रहा हूं। अमरलोक इसी कड़ के बिना जा, नियंचर आए बिना अमरलोक में कैसे जाए? पिंड खंड ब्रह्मांड कैसे छेदन? पराभक्त का गुण आने वाला। अमरलोक सो मैं चल आऊं, झूठ साच को न्याव छुपाऊं। परम भक्त बिन मुगत न होए, धाम भजन बिन जाय न कोई। महाराज फरमाते हैं सता रूप से महाराज कह रहे हैं अमरलोक से नियंचर आता है, कोई किसी के शरीर से नहीं आता है, न मुखारबंद के कहने से आता है, न कितनी रोज आज्ञा दे दो तो भी नहीं आए, कितने गुरु बन जाओ, कितने चेले मूंढ लो, उससे भी नहीं आता। ये तो महाराज फरमाते हैं इस कड़ से आता, इस सतगुरु के बिना आ नहीं सकता।
सदगुरु विधि को सदगुरु बताया खास। अनबे ज्ञान में जो विधि लिखी है उस विधि को धारण करो। अनबे ज्ञान भी कितना ही बाँच लो और विधि धारण नहीं करोगे, ऊसा सांस 3 जोड़े जो बताए हैं वो नहीं धारण करोगे तो निरंतर आने वाला नहीं, और आएगा वही झूठ सांच का न्याय चुका है। झूठ कौन है? सांच। झूठ माया है, ब्रह्म सांच। आत्मा सत्य है और शरीर झूठ। इन दोनों का अलग अलग निर्णय करता है। जो शामिल करता है वो 3 लोक का, और जो अलग अलग करता है इस शरीर में ही, आत्मा को अलग शरीर को अलग, तब वो न्याय चुका सकता, तब वो निर्णय कर सकता, तब परम भक्त आएगी। और इस परम भक्त के बिना यानी परश्वास के बिना, परम भक्त किसको कहते हैं? परश्वास के रटना। श्वास प्रश्वास ल्युबल सिवरण होगा, परम भक्ति वही है। तत्व ज्ञान के दो, परम भक्त के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो, अजर लोक अमर लोक का गुण समझो। ये बिना ध्यान के, बिना भजन के, बिना कल के वो केवल की धाम पहुंच नहीं, अजर लोक पहुंच नहीं। अजर लोक से इन्हें चढ़ाता है और अजर लोक ही लेके जाए, जहां बिछड़ा जहां जाए, जहां से बिछड़ता है वहीं ले जाता। अक्षर ब्रह्म शरीर से आता है, शरीर में। क्षर ब्रह्म गर्भ में आता है, रूप में माया ब्रह्म, और वो गर्भ में आता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं क्षर अक्षर ब्रह्म तो सब जानते हैं, सबके पास है। पढ़े हुए लिखे हुए शास्त्र का क्षर अक्षर का ज्ञान है, और निरंतर लिखने में नहीं आता। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर नाए आगे। दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरमा वेद पावी। पूर्णा राम भरपूर सोबर रहा, जाई ब्रह्मंड रंकार ध्यान। और जिंग की धुन सो राम का। महाराज के कागदा ऊपर लिखने में नहीं आता, इसलिए महाराज फरमाते इसमें सतगुरु चाहिए। सतगुरु कौन है? विधि। ये जब तक सदगुरु विधि की समझ नहीं आएगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान तेरे समझ में आने वाला है। देही का व्यवहार तो संसार में देही का व्यवहार है। अब देही का व्यवहार ये नहीं जिसके पास ज्ञानी हो गया, सतगुरु विधि आ गई, ग्रंथ कथने लग गया और उसका व्यवहार अलग हो जाएगा। ग्रस्त से अलग हो जाएगा क्या? शरीर तो ग्रस्त का ही तो है। अगर जिसके पास ऐसी भक्ति है तो उसका देही का व्यवहार कैसा रहना चाहिए वो महाराज अब बता रहे। अमर लोक में जिसके पास परम भक्ति है, भजन भी है और निरंतर के अनबे ज्ञान के निर्णय की समझ भी है, तो उसका देही का व्यवहार कैसा होगा? देह व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। देह का व्यवहार जगत का जैसा है। वो देही को अलग नहीं रखेगा कि भाई गुरु महाराज है जी की देही अलग, गुरु महाराज ने पहली जिमाओ, गुरु महाराज का चरण कोड़ के पियो, गुरु महाराज का बदाव ना करो। तो देही मलमूत्र का शरीर है, मलमूत्र खाते, पंच तत्व का शरीर है, तो सुनने वाले का और बाँचने वाले का एक सही है कि अलग अलग है? एक सही। अगर उसको वो बाँचने वाला सुनने वाले से ऊंचा समझता है तो उसके पास अजर लोक का ज्ञान नहीं है, निर्णय नहीं है। ये मत सोचो उसको बाँचता है, ये तो बहुत बड़े महाराज है, ये तो मोक्षगामी है। मन से मोक्षगामी बताते हैं तो वो खुद बताने वाले भी बंध जाएंगे और वो अपने आप को कहने वाले भी बंधेंगे। और सदगुरु का ज्ञान बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर, ये बंदी छोड़ है। फिर उसका स्वभाव कैसा रहता है? जन स्वभाव माय जन देखे। जन अपने स्वभाव को खुद को अंदर से देखे। तो वाणी में लिखा है इस प्रकार मैं भजन करने बैठती हूँ तो मन लगता नहीं लगता।
इंद्रियां भवती फिरती है कि आनंद लेती है, आत्मा शब्द का अनुभव करती है, चित्त से चिंतन करना चाहिए, बुद्धि से निश्चय करना चाहिए, मन से विचार करना चाहिए और इस कल को जबरदस्त रटना करना। ये स्वभाव अपने आप ढीला पड़ जाए। सबसे प्रथम स्वभाव में फर्क आएगा क्रोध और अहंकार, मैं और मेरे में, अपना तो ममम तम, इसमें फर्क आए। ये जब तक फर्क नहीं है तो समझ जाओ उसके पास में झूठे बैण है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जब लग झूठा बैण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे मुख बायक है झूठ। मुख वचन झूठे हैं, अनबे वचन भी बाच रहा है तो मुखार वचन से निर्णय बेरंग करेगा, वो झूठ वचन। भगवत वचनों को तेरे मुखार वंश से अडंग बडंग सिकल बिकल झूठ निर्णय करेगा तो तू भले रटना भी करेगा तो वो सिद्धि नहीं, परिपक्व नहीं होगी, तो उस देश में मिल नहीं सकती। भले काया को कितनी कसने कर ले, कितनी भले 300 दिन अखंड वाणी बांच ले, अखंड भले तू कितने ही चेले मोड़ ले 24 घंटे में, परंतु भले घंटे 2-2 घंटे बैठ जा, परंतु सिद्ध नहीं, यानी परिपक्व नहीं होगा जब तक निर्णय निरपक्ष नहीं। क्यों कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक। झेलने वाले इस सासु सास विधि को और कहने वाले अनेक है। और सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पेख। सतगुरु कहने में भी नहीं है, सुनने में भी नहीं है, झेलने में भी नहीं है, झिलाने में भी। सदगुरु कौन है वो महाराज बता रहे हैं। आद अंत संग पेख, आद से लेके सृष्टि रचना रची उसके पहले से और अंत महाप्रलय तक सतगुरु का कभी नाश नहीं। और सतगुरु साथ जाते हैं इसके आत्मा। अब ये झेलने वाले और बताने वाले ज्ञानी बोलने वाले साथ जाएंगे क्या? कोई साथ नहीं जाएगा। अरे त्रिलोकी नाथ कृष्ण भगवान ही पांडवों के 24 घंटे साथ रहे और वही साथ नहीं लेके गए, न एक जगह गए। बोलो तो अपन क्या चीज है जी? सदगुरु सुखराम जी महाराज भी तुलसा जी को साथ नहीं ले गए। उन्होंने रटना बताई, विधि बताई, फिर नरदे आई, फिर 3 साल रिछोले में रह करके भजन कराया, तब वो साथ गए। बिना भजन साथ नहीं ले जा सके। सुखराम जी जैसे केवड़ी भगवान जो अवतार लिया वो ही नहीं ले जा सके, ऐसा बड़ा ग्रंथ बनाया और आज ले जाएंगे ये झेलने वाले कहने वाले। तो आद अंत संग पेख कौन है? ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के कर लो नित प्रत से। अब सदा संग गुरुदेव कौन? ये केवल ज्ञान, ये गुरुदेव है, ये तेरे साथ रहेगा। सरगुण निर्गुण तो माता पिता का ज्ञान, ये गुरु का ज्ञान है, केवल ज्ञान। ये आत्मा के संग जाने वाला, ये सदगुरु विधि सांस सांस ये आत्मा के साथ जाएगा। राम नाम आत्मा के साथ जाएगा, निरंतर आत्मा को साथ लेके जाएगा। ये तीनों चीजें हे आत्मा तेरे से बिछड़ेगी नहीं। और तीनों ही सत्य है और आत्मा भी सत्य है। सत्य में सत्य मिलेगा, असत में असत मिलेगा। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सदगुरु की परिभाषा कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जगमान। और कितने गुरु जग में हैं रूप के, वो जगत में तेरे सुखों की प्राप्ति करा सकते हैं, इंद्रियों के भोग की समझ करा सकते हैं,
पिंड में आत्मा को रख सकते हैं, परंतु तेरे को पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग नहीं। अलग करने वाला तो कौन है कि बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बता। बाल दशा में 9 महीने में जब गर्भ में होकर के बाहर निकलता है तो रोता है, और फिर माता के दूध भूख लगती है तो दूध की गुटकी पीने लग जाता है। वो गुटकी पीने का ज्ञान किसने सिखाया? बाल दशा में ऊंसा सांस दोनों आते हैं, गुटकी पीता है, मुंह भी चलता है, होठ भी चलते हैं, जीभ भी, सब चलते हैं। वो किसने सिखाया? यहाँ तो कहते हैं मेरे शरीर गुरु महाराज ने सिखाया, पर बाल दशा में दूध की गुटकी पीने का ज्ञान किसने सिखाया? महाराज के। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुखराम के निरखो उन मनी धार। आवते जावते सांस के बीच में जो रकार मकार आता है, सिरजनहार राम जी का नाम, वो सिखावन हार, उसकी सदगुरु विधि है सिरजनहार की। और वो ही खास नेचर को लेके आता है, वो सतगुरु निरखो उन्मनी धार। आत्म चेतन के आधार से उसका आनंद लो। वो पिंड खंड ब्रह्मांड से आत्मा को अलग करे, और वो ही ज्ञान आत्मा के साथ जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी के गृहस्थी जैसा संत बुद्ध नहीं कोई रे। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं सब गृहस्थी के जैसे, संत बुद्ध किसके भी नहीं। जो इस रूप को गुरु बताता है, मैं गुरु तू चेला देवता आन, वो सब महाराज फरमाते हैं अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। संत बुद्धि नहीं है उनकी तो मलमूत्र खाने की है। तो कोई ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का, ज्ञानी जगत में नाना प्रकार, नाना प्रकार के ज्ञानी सब गृहस्थी जैसे हैं, संत सब गृहस्थ, और वो साथ जाने वाले नहीं, इसके आत्मा। और राम भी सबके पास में, सुखराम जी कह रहे किसके पास नहीं है? राम नाम की टेक सुनो जगत के, सब जगत के पास। राम राम सब जानते हैं, भाई थे राम राम करो, मैं भी करा, बात तो एक ही है। तो सुखराम जी उसके लिए कह रहे हैं, नाम जड़ी सागे कणे कल कीमत नहीं काई, सुनते जा सुखराम के पाया रोग न जा। नाम जड़ी तेरे पास में है, राम नाम, पर कल कीमत नहीं उसके रटने की। अगर जड़ी तो है पर उसके लेने की समझ नहीं, कौन सी जड़ी कौन से रोग में जाती है, वो कल और कीमत, जड़ी की कीमत भी और कल भी। तो महाराज फरमाते हैं तेरे रोग चला जाएगा, फिर वैद्य को किस लिए दिखाना? दवाइयां तो बाजार में खूब मिलती है, पर वो कल कीमत नहीं समझते, कौन सी दवाई कौन से रोग में लगे। अब मिटाना लक 84 का रोग है, और लक 84 का रोग जिस कल से मिटे वो तो समझ नहीं, जिस ज्ञान से मिटे जो सात आत्मा के जावे उसकी समझ नहीं, और शरीरधारी के बन जाते हैं, और बल्कि देवताओं की नवदा भक्ति छोड़ देते हैं, केवल भक्ति में समझते नहीं, और ये आन में बन जाते हैं। इसी को आन कहते हैं, आन देव आन जार आन धर्म में बंध जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये लक 84 का रोग मिटने वाला, इसकी कड़ कीमत चाहिए लक 84 का रोग मिटने की। तब जाके महाराज फरमाते हैं कि हेला पाड़ कहूं जग माए, बिना राम को मुक्ति नाई। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जग इंद्रलोक सिधावे। मैं जगत में आवाज देख करके कह रहा हूँ, इस अणुमेय ज्ञान को जगत में छोड़ के जा, मृत्यु लोक में नर नारी को मोक्ष ले जाने के लिए मैं छोड़ के जा।
आवाज देकर कह रहा हूं कि इस कल के साथ राम जी की रटना किए बिना नेंचर आएगा नहीं, और नेंचर के बिना हे आत्मा तू परम पद में मिल नहीं सकता। तू आचार विचार उत्तम रखेगा तो उत्तम घर में जन्म होगा। सेवा पूजा करेगा तो माता पिता खुशी हो जाएंगे। तेरे को माता सेज बख्शिश कर देगी, पिता दुकान बख्शिश कर देंगे, तेरी अपनी पूंजी सौंप देंगे, परंतु परम मोक्ष नहीं लेगा। धर्म जिज्ञ पुण्य दान करोगे तो स्वर्गलोक में जाके चले जाओगे, परंतु परम मोक्ष में नहीं। परम मोक्ष में जाने के लिए तो परमात्मा के सृजनहार के नाम को और ससुरों के निजी नाम के लिए आत्म ज्ञान समझना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की समझ। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। वो प्रकार करे न कोई, कर्म भजन बिन गड़े न लो। अब शुभ अशुभ कर्मों को तीन लोक में भोगना। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कैसो कराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। और शुभ अशुभ तो दोनों बनते रहे। शुभ करेंगे तो अशुभ जरूर बने। यज्ञ होम करेंगे तो देवता तृप्त होंगे, शुभ कर्म लगेंगे, पर उसमें जमीन में हवा में कीटाणु मरेंगे तो उसका अशुभ भी लगेगा। शुभ अशुभ जोड़ा है, पाप पुण्य जोड़ा है। कर्म सारे भस्म के लिए तो सिर्फ सृजनहार के नाम की कड़ चाहिए रटने। सांसों सांस कड़ चाहिए सतगुरु विधि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शुभ कर्म अलग भोगना पड़ता है, अशुभ अलग। पहले भुगते शुभ, पीछे भुगते पाप, हुए पशुआ पंछी मानव तन बंचे। ये कर्म भुगतने की महाराज बता रहे हैं। शुभ कर्म पहले भुगतना पड़ता है, चाहे थोड़े से ही हो, फिर अशुभ भुगतने लग 84 जाना, और फिर मनुष्य शरीर के लिए अर्ज कर त्याग। इसलिए वो प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गड़े न। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ सो। इस प्रकार से सांसों सांस रटना के बिना ये कर्म गड़ने वाले नहीं, कर्म खत्म होने वाले। और ये कर्म कब से बनते हैं? आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी जब से कर्मों के साथ आ जाती, और कर्मों के साथ ही मां परले में ब्रह्म में समा जाती। वो कर्म साथ ही रहते हैं, कभी गड़ते। कौन उड़ेगा भाई कर्मों को? कोई नहीं उड़ता। इसलिए महाराज फरमाते हैं कर्म गड़ने का तरीका बता रहे। सोगी मेल द्रव्य को गाड़े, अंतर भजन कर्म सब जाड़े। घर में लाई लगे जब सोई, डोरा रसी न रेवे कोई। महाराज दो उदाहरण दे रहे हैं कि जब सोने को गाड़ना पड़ता है तो उसमें सुहागा डालना पड़ता है। तो कर्म गाड़ना सोने के बराबर कर्म है, और सुहागे के बराबर ये केवल ज्ञान है। सांसों सांस सतगुरु विधि है, ये सुहागा है। रकार मकार ये सुहागा है। ये कड़ जो है सृजनहार के नाम की रटने की, ये सुहागा है। ये सुहागा तू डालेगा, तेरे घट के अंदर धारण करेगा, तो ये कर्म रूपी जो सोना है वो गड़ जाएगा। क्रियामान संचित प्रारब्ध तीनों ही गड़ जाएगा। क्रियामान बंधेंगे नहीं, रटना करेगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा। प्रारब्ध इस देह से आज जीवन ग्रस्त में रहकर जो परिवार कुटुंब इकट्ठा हुआ, उसका पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण चुका देगा। दुख सुख भोगता रहेगा, पर ग्रस्त छोड़ेगा तो ये उसके प्रारब्ध मिट जाए। और संचित वे करने के देश में तुर्यातीत अवस्था में, तुर्य अवस्था में रहेगा, तो धीरे धीरे संचित का गणना चालू है। ब्रह्म नेत्र खुलेंगे जब तुर्य अवस्था आएगी, और दिव्य नेत्र खुलेंगे जब तुर्यातीत अवस्था।
तब ये अंतर में भजन जब जबरदस्त होगा तो तीनों कर्मों का खात्मा। तो ये नरदेह से होता है खात्मा, गौड़ देह से। और तो सब भुगत योनियां है, कहीं भी चले जाओ, ब्रह्म में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चल जाओ, वैकुंठ में चल जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सब भोग योनि। सिर्फ नरदेह कार्य काया, इसी में सारे कर्म रखते हैं। और ये कार्य काया चली गई, फिर कर्मों के साथ आ जा पाछा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अंतर में कर्म भजन खत्म। ऊंसा सांस अंतर में जब निबंध सिमरन होता है तो वो घर में लाई लगती है, तो डोरा रस्सी कोई सामान नहीं रहेगी, सब राख हो जाएंगे। तो इस घर में पंच तत्व शरीर में तेरे सांसों सांस सिमरन चलेगा तो ये तीनों कर्म भस्म होंगे। अगर बाहर लाई लग रही है, तू जा रहे मेरे कर्म भस्म हो जा, अंदर में हरगिज भी एक भी डोरा नहीं जलेगा, बाहर लाई लग रही है। तो बाहर कितना ही तो ज्ञान सुनाने वाले हो और सुनने वाले हो, उससे कभी भी कर्म भस्म नहीं होंगे। शुभ कर्म लग जाएंगे पर कर्म भस्म एड़ा नहीं जाएगा। माता पिता की सेवा कर, शुभ जितने भी धर्म पुण्य कर, यज्ञ दान कर, तीर्थ व्रत कर, शुभ कर्म लग जाएंगे। पर तू जाने इससे मेरे तीनों कर्म खत्म हो जाए, वो होने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज ये निर्णय कर रहे हैं कि घर में लाई लगेगी, घर में अगर इस पंच तत्व में रटना करेगा तभी ये परमात्मा की भक्ति का गुण प्रकट होगा। ये अजर लोक का ग्रंथ का महाराज निर्णय समझा रहे हैं। ये निर्णय जब तेरे साथ में आ जाएगा तो अजर लोक की सारी समझ इस कल के द्वारा सारा अनवे ज्ञान समझ। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दया।